आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। गोपी वहां चलना। कहाँ राशिबेन? मीरा को लेके वही और काकी जी दोनों में झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है। तू जानती है ना, काकी जी हमेशा सही होती है, लेकिन ये हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं। देख कहीं बात बिगड़ ना जाए, तो जा ना जल्दी। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपा करके बंद कीजिए। अब हाँ जी, खाने दीजिए ना उसे, बच्चा है वो। क्षमा कीजिएगा। विवान जी, गोपी दिकरा, तू वो साड़ी ले आई ना जिसके लिए मैंने तुझे पैसे दिए थे? अरे जमाई बाबू, आइए आइए। मैं तो बस गोपी को रात की दावत के लिए तैयार कर रही थी। मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है। जी गोपी भाभी, नानी भाभी ने मीरा को तैयार करने के लिए कहा है। ठीक है मीठी बहन। मीरा, तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक निकालती हूँ मैं। मीरा, मम्मा को गिफ्ट दे दो। मम्मा गिफ्ट पापा। मीरा, मम्मा से पूछो तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा। मीरा, पापा से कहो मम्मा को उनकी पसंद बहुत अच्छी लगी। मीरा, मम्मा से कहो कि मम्मा खुद इतनी अच्छी है, इसलिए हर एक चीज उन पे बहुत अच्छी लगती है। मीरा, पापा से कहो कि वो बहुत अच्छे हैं और इसीलिए उन्हें तुम्हारी मम्मा हमेशा ही अच्छी लगती है। लेकिन आज जन्मदिन तो पापा का है, तो उपहार तो उनको ही मिलना चाहिए। बहन जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मीठी, देखो अहम दिख रहा, गोपी बहू और मीरा तैयार है कि नहीं, उन्हें बुला कर लाओ। नानी भाभी, बस वो लोग नीचे आ ही रहे हैं। हेलो, हाउ डू डू, जय श्री कृष्ण। आई अहम जी मदर इन लॉ। वैसे आप लोग तो पहले से ही लखपति हो, पर अगर मेरी बात गौर से सुनोगे ना तो करोड़पति बन जाओगे। एक मिनट, ये तेल है बालों में लगाने का। अगर आपकी दणियानी इस तेल को वापरेगी तो उनके बाल बहुत फुट 2 इंच हो जाएंगे। हाँ, और एक मिनट, ये शैम्पू है, इससे रूसी एकदम गायब हो जाएगी। और ये गोरेपन की क्रीम, और ये
ये पाउडर जिससे घामोरी एकदम गायब हो जाती है। ये वक्त वापरने की बात नहीं है। आप अगर मेरे ग्राहक बन जाओगे और आप दूसरे भी ग्राहक बनाओगे ना तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ वैसे तुमने लोगों ने मड़ी ने बहुत खुशी थी। प्रेम जी तो इतने अच्छे आदमी है कि उनके साथ काम करना तो बड़ी गर्व की बात है। हाँ बेवान जी, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को एक तोहफा दिया है। मतलब मैंने उसे पैसे दिए और कहा कि अपनी मनपसंद साड़ी लाना और उसे आज ही पहनना। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो मेरे पैसे से लाई हुई साड़ी ही पहनेगी। लो दोनों आ गए। गोपी, तूने मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहनी? माँ, मैंने आपके दिए हुए पैसों से ही साड़ी खरीदी है, लेकिन वैसे ही जैसे माँ जी ने मुझे दी थी। और मैंने दोनों साड़ी में से एक साड़ी राशिबेन को उपहार दे दिया। पर गोपी दिकरा, माँ, मैंने अपनी दोनों माँओं का मन रख लिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वो साड़ी राशिबेन पहने या मैं? मम्मी, ये गोपी गंवार कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है। मुझे तो लगता है जैसे कागड़ी के गुण ग्राइंड कर रही है। इसकी ये होशियारी हमारी फ्रूट वाली कलाकारी भारी पड़ गई। वो सब छोड़, पापड़ों प्रताप को तो पुस्ता ही कर। कोई बात नहीं। देखिए, अब दोनों खिलाड़ी एक ही छत के नीचे हैं। आप देखना, कभी ना कभी किसी ना किसी पे तो ये छत गिर के ही रहेगी। मीना, अच्छा लगा? नानी और खिलाए? ये लो, आ करो। और खाना है मीरा? मेरी मीरा को लड्डू बहुत पसंद है ना? मीरा मधुबेन, अपनी दोहित्री से लाड प्यार जताना ये तो बहुत ही स्वाभाविक और अच्छी बात है, पर इतने सारे लड्डू उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होंगे। नहीं बेवान जी, आप चिंता मत करिए। ये तो उम्री खाने पीने की है। और ये लड्डू तो घर के बने हैं, शुद्ध देसी घी के। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। अति? बेवान जी, अभी तो इसने केवल 3 लड्डू खाए हैं और 3 लड्डू में कैसे अति हो गई? आप जानती हैं, जब हम छोटे थे तो दिन भर खाते रहते थे। मेरी बात मानिए, इतना खाएगी तो कुछ नहीं होगा। देखिए, उस जमाने की बात अलग थी, लेकिन बच्चों के लिए इस तरह का खाना पचा पाना मुश्किल है। मम्मी,
ये तमाशा तो सरेआम सबके सामने होना चाहिए। सरेआम की छोड़, फक्त गोपी देख ले वही बात है। और ये गवाह तो मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई है। गोपी, गोपी वहां चलना। कहाँ राशिबेन? मीरा को लेके वही और काकी जी दोनों में झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है। तू जानती है ना, काकी जी हमेशा सही होती है, लेकिन ये कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। देख, कहीं बात बिगड़ ना जाए, तू जा ना जल्दी। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपा करके बंद कीजिए। अब आंटी खाने दीजिए ना उसे, बच्चा है वो। क्षमा कीजिएगा। विवान जी, माँ क्या हुआ? तेरी सास महा जिद्दी है। मैं तो सिर्फ मीरा को लड्डू खिला रही थी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझसे अपना सासरा और पीहर एक साथ संभाला नहीं जा रहा। गोपी बेटा, चल स्नान कर ले। मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। माधुबेन, मुझे लगता है कि गोपी बहू को नहीं नहाना चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हें उपहार, इसे आज शाम को जरूर पहनना। तू ये पैसे रख और जल्दी से जाकर अपने लिए अच्छी सी साड़ी लेना और शाम को वही पहनना। हाँ, माँ जी, हाँ गोपी बहू। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी इस वक्त बात करनी है? हाँ माँ जी, अभी। ऐसी क्या बात है जो तुम अभी के अभी करना चाहती हो? माँ जी, मैं सोच रही थी कि बापूजी और माँ को अपने रहने का दूसरा प्रबंध कर लेना चाहिए। क्यों गोपी बहू, अचानक ऐसे क्यों कह रही हो? सच बताओ, तुम्हारी ऐसी सोच के पीछे का कारण कहीं मैं तो नहीं हूं? नहीं माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और वैसे भी बापूजी तो यहाँ रुकना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो आप ही थी। मेरी खुशी के खातिर आपने उन्हें यहाँ रोक लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ जी, लेकिन अब उन्हें यहाँ और रोकना ठीक नहीं होगा। गोपी बहू, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अचानक तुम ऐसा क्यों सोचने लग गई? माँ जी, मैं आपसे कैसे बताऊं? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है माँ जी। एक तरफ आप और एक तरफ माँ। गोपी बहू, मैं समझ रही हूं तुम किस पशोपेश से गुजर रही हो। वो तुम्हारी माँ है और तुम्हें लेकर उनका जज्बाती होना बिल्कुल उचित है। ठीक वैसे ही जैसे शायद मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि मेरी गोपी वो मुझसे दूर ना हो जाए। और इस तरह से हम दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही भी थी और गलत भी, क्योंकि हम दोनों में से न वो और ना ही मैं इस बात को समझ पाई कि मेरी गोपी वो
रिश्तों की डोर को अच्छी तरह से सींचना और उसे संजो कर रखना चाहती हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें अपने माँ, बाबूजी और तुम्हारी छोटी बहन मिली है, और आज जब तुम्हें उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है तो गोपी बहू अपने माँ, बापूजी, उनकी ममता, प्यार का प्रसाद तब तक ग्रहण करो जब तक कृष्ण भगवान की इच्छा है। जब कृष्ण भगवान की इच्छा होगी तो समय आने पर वे चले जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।